नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल। साथियों, भारत की तेज रफ्तार से बढ़ते हुए इकोनॉमी, दुनिया भर में भारत का बढ़ता हुआ रुतबा और भारतीय लोगों का टैलेंट, ये तीन ऐसी चीजें हैं जिसे देखकर ब्रिटेन के लोग इतने ही जल रहे हैं जितने कि पाकिस्तान के। और हालात तो ब्रिटेन में ये है कि वहाँ पर ये चुनावी मुद्दा बन चुका है। जी हाँ, आपसे कुछ ही दिन पहले वहाँ के जो प्रधानमंत्री ऋषि सुनक है, उन्होंने इलेक्शन अर्ली करवाने का ऐलान कर दिया है। वैसे तो वहाँ पर इलेक्शन अगले साल होने थे, लेकिन ऋषि सुनक का कहना है कि हम अर्ली इलेक्शन करवाएंगे और जुलाई में ये इलेक्शन को अंजाम दिया जाएगा। लेकिन उन चुनावों में ये मुद्दा नहीं है कि वहाँ पर गरीबी कैसे हटाई जाए या फिर लोगों की कमाई कैसे बढ़े या फिर वहां पर जो हाउसिंग प्राइस है, यानी कि लोगों की घरों की जो कीमतें हैं वो तेजी से बढ़ रही हैं। इसी वजह से वहां आम आदमी घर नहीं खरीद पा रहे, तो उसे कैसे कंट्रोल में किया जाए। लोग तेजी से वहां पर होमलेस हो रहे हैं, यानी कि घर गंवा रहे हैं। खराब अर्थव्यवस्था के कारण उसे कैसे कंट्रोल किया जाए या फिर भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाए, ये कोई भी मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या बन चुका है? भारत और भारत के लोग। लेकिन कैसे? अब दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि पिछले कुछ दिनों से ब्रिटेन में एक रिपोर्ट बहुत सर्कुलेट हो रही है। रिपोर्ट यह है कि दुनिया भर में जितने भी भारतीय फैले हुए हैं, उन्होंने सन 2022 में इतनी कमाई करी दुनिया भर में कि भारत में 110 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा के रेवेन्यू भेजे हैं। यानी कि भारत में जो उनके परिजन हैं, उन्हें कमाकर 110 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का रेवेन्यू भेजा है। इसी के साथ भारत दुनिया का पहला सा एकमात्र देश बन चुका है जिसने 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा के रेमिटेंस मिले हों। और इसकी वजह से भारत की जो इकोनॉमी है उसे जबरदस्त फायदा मिला है। क्योंकि आप देखिए, पिछले 2.5-3 सालों में भारत का जो खजाना रहता था वो 300 से लेकर 350 बिलियन डॉलर के आसपास झूलता रहता था, और आज वो 650 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुका है। और इस खजाने की मदद से आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत ने डॉलर के मुकाबले अपनी करेंसी यानी कि भारतीय रुपए को बहुत स्टेबल रखा है। इतना स्टेबल कि 2023 में भारतीय करेंसी को पूरे एशिया के सबसे स्टेबल यानी कि सबसे स्थिर करेंसी का अवार्ड मिल चुका है। और इतना ही नहीं, विशालकाय खजाने की मदद से भारत दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कंपनीज हैं, उन्हें अट्रैक्ट भी कर पा रहा है। क्योंकि दुनिया भर के निवेशक को यकीन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर कुछ गंभीर स्थिति हुई तो भारत के पास इतना विशालकाय खजाना है, चाहे कितना भी गंभीर परिस्थिति क्यों ना हो, कितना भी बड़ा आर्थिक संकट क्यों ना आ जाए, भारत बड़े मजे के साथ उस संकट को पार कर लेगा। और हम भारत में जो पैसा लगाए हैं वो सुरक्षित होगा। और यही कारण है कि भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें खजाने का मतलब फॉरेक्स रिजर्व का बहुत अहम रोल है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम ना सिर्फ तेजी से एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, यानी कि सामान दुनिया भर के देशों को बेच रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ हमें हर साल 100 बिलियन डॉलर के रेमिटेंस भी मिल रहे हैं। दुनिया भर में जो भारतीय हैं वो कमा कर वापस अपने देश में पैसा भेज रहे हैं, जिस वजह से हमें जबरदस्त इकोनॉमी के बेनिफिट मिल रहे हैं। लेकिन इसको देखकर ब्रिटिश लोग खुश नहीं है। उनका मानना है कि एक तो भारतीय लोग हमारे देश में आते हैं, हमारे यहाँ के जो पिंक जॉब होती है, यानी कि जो पाकिस्तानी होते हैं, फिलीपींस के लोग होते हैं, बांग्लादेशी जो होते हैं, वो ऐसे काम करते हैं जिनसे आपको ज्यादा पैसा नहीं मिल पाते, ब्रिटेन में हो या फिर अमेरिका में हो। लेकिन भारतीय लोग हैं बीइंग जॉब करते हैं, जैसे कि आपको ज्यादातर भारतीय लोग या तो वो डॉक्टर मिलेंगे या इंजीनियर मिलेंगे या फिर आर्किटेक्ट मिलेंगे या फिर बिजनेस के फील्ड में होंगे, या फिर जो बाकी के भारतीय हैं वो खुद का बिजनेस चलाते हैं। जैसे कि कई भारतीय हैं जो होटल के चैन खोल रखी हुई है, स्टोर खोल कर रखा हुआ है। कई लोग तो इंडियन रेस्टोरेंट भी चलाते हैं, जिससे कि उनकी जो कमाई होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इसी वजह से वो ज्यादा पैसा भारत में भेज पाते हैं। इसलिए अंग्रेजों को लगता है कि ऐसा करके जो भारतीय लोग हैं ना सिर्फ उनकी बिजनेस छीन रहे हैं, बल्कि उनकी हैपिंग जॉब को भी, जो उनके बच्चों को मिलनी चाहिए थी, जो वो डिजर्व करते हैं, उन्हें नहीं मिल पाती है। और इसी वजह से वो अपनी सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि आप जो भारतीय छात्र या फिर भारतीय लोग हैं उन्हें दिए जाने वाले वीजा कम कीजिए, जिससे कि कम भारतीय आए और हमारे नौकरियां बची रहे। और इंग्लिश पीपल को ये लगता है कि ऐसा करने से 2 फायदे होंगे। पहला ये कि जो पेइंग जॉब होती है, जो बड़े बिजनेस होते हैं, वहां पर उसमें कॉम्पिटिशन कम होगा, क्योंकि भारतीय छात्र बहुत ब्राइट होते हैं, मेहनती होते हैं, उनके अपने आप में सर्वाइव करने की लड़ाई होती है। ऐसे में वो हर हाल में सफल होना चाहते हैं, इसलिए वो मेहनत भी ज्यादा करते हैं। यही कारण है कि नौकरियां उन्हें मिलती है। लेकिन जब कम वीजा मिलेगा तो कम भारतीय लोग आएंगे, जिससे कि कंपटीशन भी कम होगा और सारे जॉब्स जो हैं वहां के वो सब अंग्रेजों को मिलेंगी। तो खैर, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है बेशक कमेंट्स में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।